कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं अभी एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.4 का जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का इस वीडियो में हम सफाया करने वाले हैं, यानी कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। तो आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे 1.1 हो गया, 1.2, 1.3 इन सभी को हम खत्म कर चुके हैं। आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं बाबू, पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो यहां पे प्रश्न क्या कहता है, बहुत सिंपल है। कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे परिमेय संख्या है और हमें बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये हमको बताना है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं बाबू, जैसे कि ये हमारे पास क्या है बाबू, परिमेय संख्या। यहां पे हम लिखते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, ओके। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है ना बाबू, वो दो तरह के होता है। एक तो होता है बाबू शांत, क्या होता है बाबू, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा जो होता है ना बाबू, वो होता है अशांत। क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है बाबू, आवर्ती। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब आपके मन में आएगा ये सवाल कि शांत क्या है सर और अशांत आवर्ती क्या है, जरा बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां कहूं कि चलो बच्चों यहां 5 से आपको भाग देना है 3 में, तो बताइए कैसे लगेगा। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि 5 से 3 में भाग नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बैठा देंगे और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बदले में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 रख देंगे और 6 पंचे 30 कर देंगे। तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास है दशमलव प्रसार, वो 0.6 आया, जो कि पूरा रूप से मतलब कह सकते हो कि यहाँ आगे कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, यानी पूर्ण रूप से ऐसे कह सकते हो कि कट गया है। क्योंकि अगर ये रिपीट हो जाता तो अलग केस हो जाता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 0.6 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब यहीं पे हम उदाहरण लेते हैं अशांत आवृत्ति का। ठीक है, जैसे कि अगर हम भाग दे यहाँ पे, चलो 3 से भाग देते हैं बाबू 2 में। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार देख लेते हैं कि कैसा आता है। तो यहाँ पे 3 से 2 में भाग नहीं लगेगा, तो हम रख देंगे यहाँ पे 0। अब हम क्या करेंगे बाबू, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव के बदले 0 रखेंगे। 3 छक कितना होगा, 18, और घटा देंगे तो कितना होगा बाबू यहाँ पे, तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, फिर दशमलव लगाए, फिर 0 रखेंगे तो 3 छक 18 आएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे तो फिर 2 आएगा। मतलब ऐसी प्रक्रिया जो है ये अनंत तक चलता रहेगा, यानी 6 जो है ना वो बार बार रिपीट होता रहेगा। क्या होगा कि 6 जो है ना वो बार बार आता रहेगा। तो यानी इसको हम डॉट डॉट लगा सकते हैं, यहाँ 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो दशमलव प्रसार आते हैं उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार आते हैं कुछ हद तक जाने के बाद कट जाते हैं, लेकिन ये नहीं कटता है। ये आवर्ती इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट हो रहा है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं बार लगा के। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं 0.6 के ऊपर बार लगा करके स्टॉप, क्योंकि 6 हमारे पास रिपीट हो रहा है इसलिए 6 के ऊपर बार लगा दिया। तो आपने समझ लिया कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 तरह के होता है, पहला शांत और दूसरा अशांत आवृत्ति। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत लेकिन ये समझने के बाद हम क्या करते, ऊपर चलते हैं। यहां कहता कुछ और, यहां कहता है कि ऐसा कांड कुछ नहीं करना है, आपको दूसरा कांड करना है। यहां कहता है बिना भाग दिए हुए, ये भाग देने वाला जो काम है ना आपको नहीं करना है, ऐसा ये कह रहा है। बिना भाग दिए हुए आपको बताना है, तो उसका भी एक तरीका है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको उसका एक तरीका बताते हैं। कैसे होगा बाबू, तो मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसमें जितने भी संख्या है ना उसका हर का क्या करना बाबू, अभाज्य गुणनखंड करना। और हर में आप देखना कि क्यू के जगह में, जैसे कि परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है
है ना, जहां पे q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए, एवं पी क्यू का अगर मौसा निकालते हैं तो HCF 1 आना चाहिए। ये इसका कंडीशन होता है परिमेय संख्या का। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि पी क्यू जो है वो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब ही होता है कि दोनों संख्या का जब HCF निकालते हो तो 1 आता है, ये होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसका। तो हम इसमें देखेंगे क्या, जो जहां पे q आता है ना, तो q का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि 2 गुने 5 के रूप का आ रहा है कि नहीं, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप का आ रहा है या नहीं, है ना, 5 के घात m के रूप का आ रहा है कि नहीं। ये जो m n जो है वो कोई भी संख्या हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आना ही चाहिए जब हर का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब। अगर नहीं आया तो उसका दशमलव प्रसार होता अशांत आवृत्ति, ठीक है। अगर ये आ गया तो उसका दशमलव प्रसार होता है शांत। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आइए ना क्वेश्चन की मदद से हम समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे पहला प्रश्न अब क्या करेंगे, ले लेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, ओ सॉरी, लगता है यहाँ पे सिलेक्ट पेन नहीं हुआ, हमने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है, 13/3125। तो हम क्या करेंगे बाबू, इसमें जो हमारे पास ये जो PYQ के रूप का है ना, तो Q वाला जो हमारे पास 3125 है, इसका हम क्या कर लेंगे बाबू, तो फैक्टर कर लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तोड़ देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 3100, अरे रे रे ये क्या हो जाता है, लगता है थोड़ी सी हाथ जमाना पड़ेगा, है ना। तो 3125 है ना, फैक्टर कर लो ना आप 3125 का। कैसे करोगे बाबू, कितना से लगेगा, देखना लास्ट में विषम संख्या है ना, तो ये सम संख्या से कभी नहीं लग सकते, यानी 2 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा। तो लास्ट में विषम संख्या तो हम ट्राई करेंगे विषम संख्या से। तो देखते हैं 3 से लगा के, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ना लगेगा। आगे देखते 5 से, हाँ 5 से लग देगा। तो 5 से लगाएंगे, इसका मतलब 5 से इसमें भाग देना है। अब भाग दो, 6 पंचे 30 आ गया। तो 31 में से 30 घटाएंगे तो कितना, 1, 1 पर ये 2 रख देंगे तो 12, तो फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब वही 12 में से 10 घटाएंगे तो 2, और 2 पर 5 रख देंगे 25, अब 50 25 हो जाएगा। लो ये सब सीखो, ये सब नहीं करोगे तो फास्ट कैसे होगा कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम 5 से फिर लगाएंगे, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 25, और 50 25 हो जाएगा। फिर हम कितना से लगाएंगे बाबू, तो ये लग जाएगा 5 से, तो हमारे पास कितना होगा, तो 5 दूना 10 और 2 50 25 हो जाएगा। फिर हम लगा देंगे 5 से, तो हमारे पास कितना होगा, 50 25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो हम कह सकते हैं बाबू, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल, और हल कर रहे हैं किसका, तो पहला का। तो इसमें हमने देखा 13/3125 का, तो इसमें हमने देखा कि 13/3125 का हम फैक्टर किए तो 5 कई बार आया, तो 5 देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, आप तो बताए थे कि 2 के घात n और गुने में 5 के घात m के रूप का आना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ 5 नजर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, ऐसे भी चलता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। अगर बाबू यहाँ पे मैं कहूँ कि 1 से अगर गुना कर दूँ, 5 के पावर 5 इसमें 1 से गुना, तो वही बात है, क्योंकि 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही रहेगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते, 13/5 के पावर 5 है, और गुने में 1 के पावर क्या अगर हम 0 कर देते हैं, 1 के पावर 0 कर देते हैं, तो इसका मान क्या आता है, 1 ही ना होता है। या 1 जो हमारे पास है तो 1 रखेंगे, तो इसको ऐसे कर सकते, 1 जो है हम यहाँ पे 2 करके अगर मान लेते हैं, 2 के पावर अगर 0 रखते हैं, क्योंकि 0 अगर कोई भी संख्या के ऊपर पावर रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 5 गुने 2 के रूप का आ गया है, क्योंकि आप तो इसे ऐसे लिख सकते हो ना, 13 में उलट पुलट तो कर ही सकते हो, क्योंकि 2 के पावर 0 और गुने में 5 के पावर यहाँ 5 कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि गुना में है 4 गुने 5 तैयो 20, है ना, आप 5 गुने 4 तैयो 20, तो उलट पुलट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे ये आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव प्रसार इसका शांत हुआ, लेकिन इसके रूप का नहीं आता, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता बाबू, तो अशांत आवृत्ति होता है कि नहीं। तो हमारे पास इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कारण कि यहाँ है ना, हर में है ना
2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आया है। क्या लिखेंगे? आया है, आया है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे, दशमलव, है ना, प्रसार जो है ना बाबू क्या होगा? तो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत है। हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत एक बार मेन फोकस रखना कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का आना ही चाहिए। अगर ही ना आता है तू अशांत आवर्ती होगा। अई रूप का आ गया, हाँ तू शांत है, ठीक है ना। चलिए इसी का अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न, आइए इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, ओके। और यहाँ पे हम कर रहे हैं दूसरा, 17 बटा कितना है, 8 है। हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम 8 का फैक्टर करते हैं तो कितना से लगेगा, तो ये 2 से लगेगा तो 4 होगा, फिर 2 से लगेगा तो ये 2 हो जाएगा। कौन दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। अब इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 17 बट्टे में 8 को तोड़े तो 2 कितने बार, 1 2 3 बार, तो 2 के पावर हम 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत और गुने में, अच्छा अब हम आपसे कहें कि 2 गुने 2 के पावर 3 है, अगर इसमें मन है तो 1 से गुना करेंगे तो वही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, अच्छा तो इतना आ गया 17। अब बट्टे में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और गुने 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 के पावर 0, क्योंकि 0 किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर लगा रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 होता है तो इसका मतलब 1 को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपके मन में तरह तरह की बात, सर 1 काहे लिख रहे हैं, तो हम इसलिए लेकर रहे हैं कि मेरा पूरा कोशिश जो रहेगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो जाना चाहिए। हम पहले अपना पूरा एफर्ट जो है ना वो दे देंगे, 100% दे देंगे, ठीक है। अगर 100% देने के बाद भी ना आता है तो कह देना ए तू हमरे बस की बात नहीं, तू हट आगे, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार में देखें हैं 2 के पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का आ गया है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ हर में, यहाँ पे हर अंश ऊपर होता है नीचे हर होता है, यहाँ हर में जो है बाबू, हर में है ना, हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m है ना के रूप का है, रूप का है ना, है। अतः क्या लिखेंगे, अतः यह, यानी अतः इसका लिख देंगे, इसका दशमलव प्रसार जो है बाबू, प्रसार क्या होगा, तो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, ठीक है। तो अंश हर तो समय हर का कह रहा है, तो ऊपर होता है अंश बाबू। अगर जैसे 4/5 है तो मैं बता देता हूँ, कहीं आपको ना समझ में आएगा, ठीक है। ऊपर अंश और नीचे होता है हर, तो इसमें हर में देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आपने इसको समझ लिया। आइए अब हम क्या करते हैं बाबू, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या कहता है, 64 बट्टे में 455 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, ओके। और यहाँ 64 बट्टे 455 है ना, तो लिखेंगे 64 बट्टे में 455। अब हम 455 का क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लेंगे। तो 455 है, 55 का यानी फैक्टर करेंगे तो 3 से लगेगा, पंडित ये 45 ना लगेगा, 3 से 5 से लगेगा। तो 9 पचे 45 और 5 एकम 5। अब ये कितना से लगेगा बाबू, तो अभी लगेगा 7 से, है ना, 13 सते 91। अब आगे तो नहीं लगेगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे बाबू कि यहाँ पे लिख सकते हैं 64 बटा में 455 को हमने क्या कितना भाग में तोड़ा, 5 गुने 7 गुने 13, तो लिखेंगे 5 गुने में 7 गुने में 13। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाबू 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप का नहीं आया, है ना, यानी बेस में जो हमारे पास है नीचे 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप का तो नहीं आया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। कहीं आपको नजर आया 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य संख्या आता है तो ना कह देना, वो नहीं होगा शांत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सॉल्व करते जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 5 गुने 7 गुने 13 है, 5 तो है बाबू यहाँ पे, लेकिन ये देखिए 7 और 13 कहाँ से आ गया, बकलोलबा, हट बुरबक कहीं के, बेकार ना आ गया है, सब पूरा काम में गड़बड़ा देता है, सब लेके जाता है अशांत आवर्ती में, समझ रहे हैं ना। आपको देखना सिर्फ हर में 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। इसके अलावा कोई तीसरा आ जाता है, कनका आंखों मारने आ जाता है तो कह रो बउआ आंख मार रहा है यहाँ पे, समझ जाना तुमको कर देंगे अशांत,
आवर्ती। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो ई अशांत आवर्ती हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यहाँ हर में, है ना, यहाँ लिखेंगे हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। देखो n m के जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बेस में 2 और 5 होना चाहिए बस। तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का लिखेंगे, रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है ना बाबू, प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आवर्ती है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, ये जो सॉल्व किए थे ना तीसरा प्रश्न, अब हम चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लो। चौथा प्रश्न क्या कहता है, 15/1600। कोई दिक्कत नहीं, 1600 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। आप चाहो तो काट भी सकते हो, तो काट के देख ले क्या, हाँ तो काट के देख लेते हैं। 3 × 15 कटेगा, है ना। अब ये 5 से कटेगा क्या, तो देख लेते, 5 तिहाई 15, 1 जाएगा इधर 10, 5 दूना 10, ये 320 पंचे 1600 कट गया, तो 3/1600 बच गया, है ना। चौथा में देख लो अब क्या बचा हमारे पास, 3/320, है ना। 320 का फैक्टर कर लो, तो 320 का अगर हम फैक्टर करते बाबू तो कितना से लगेगा, लास्ट में 0 है तो समझ जाना कि सम संख्या से लगेगा। तो 2 से लगाएंगे तो 16 दूना 32, ये 0 तो 0 रहने दो। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, ये 0 तो 0 रहने दो। फिर 2 से लगाएंगे तो 40 दूना 80, फिर 2 से लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू, 20 दूना 40। फिर 2 से लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। और क्या लगेगा, 2 से लगाएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ 3 लिखेंगे और बट्टे में लाएंगे। 2 कितने बार है बाबू, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 2 की पावर हम रख देंगे 6 और गुने में यहाँ 5 एक बार है तो 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आप यहाँ पर देख सकते 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, क्योंकि इसके ऊपर पावर तो छिपा ही रहता है, आप सबको पता है, एक है ना, भूत प्रेत की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के पावर हमारे पास 6 गुने 5 के पावर 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यहाँ हर में क्या लिखेंगे, हर में 2 के पावर n गुने में 5 के पावर m के रूप का है ना, है। इसलिए बाबू लिखेंगे क्या, यह, इसलिए इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, इसका, क्या लिखेंगे, इसलिए इसका, ओके, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, है ना, दशमलव प्रसार लिख देंगे। दशमलव प्रसार क्या लिख देंगे बाबू, शांत है, क्या लिख देंगे, है ना, शांत है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, हमने लिख दिया। अच्छा, हम जरा से एक चीज हम देख लेते हैं, अशांत आवर्ती, हाँ ठीक है, लग रहा था हमको कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने गलती कर दिया, इसलिए मैंने चेक कर लिया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बाबू, शांत है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हमने चौथा तो सॉल्व कर लिया, पांचवा सॉल्व करेंगे बाबू। तो पांचवा क्या कहता है, 29/343 है, कोई दिक्कत नहीं, हम पांचवा को ही सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो 343 का हम सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे, 343 का फैक्टर कर लेते, कितना से लगेगा, 3 × 3, 3 × 3 नहीं लगेगा, 3 से आगे देखेंगे, 5 से, 5, 8 पंचे ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 पंचे 30, 4 नहीं लगेगा। तो अब ये 7 से लगेगा, 7 से देख लेते हैं। 7 चौके कितना होता है बाबू, 28 होता है। 34 में से 28 गया तो 6, 6 पे 3 रख दे, 63, 7 नमा 63 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा, ये 7 से, 7 7 49 हो जाएगा, मतलब 7 3 बार आया। तो हम कह सकते हैं कि पचमा में क्या है हमारे पास, 29/343 है। अब इसका हम हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो 29 कितना, 7 कितने बार, 3 बार आया, तो 7 3 बार। तो हम कह सकते हैं किसी भी एंगल से यहाँ पे जो है ना बाबू, हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ हर में लिखेंगे क्या, यहाँ हर में जो है बाबू 2 के पावर, है ना, यहाँ हर में 2 के पावर n गुने में 5 के पावर m के रूप का नहीं
नहीं है, नहीं है, इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बाबू, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती हो जाएगा, आवर्ती, कोई दिक्कत, अशांत आवर्ती है, करेक्ट हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आपने पांचवा प्रश्न जो है बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर करते चलना, लाइक्स कमेंट दबा के कर देना, आपके भाई को थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है ना, मोटिवेट हो जाता है। आओ अब हम सॉल्व करते हैं बाबू छठा प्रश्न। छठा क्या कहता है, 23, अरे रे रे, ये पहले दर्शन दे रहा है कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है, यानी 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप का पहले है। ऊपर घात कुछ भी हो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, बेस में होना चाहिए 2 और 5, ठीक है, करेक्ट ना, आपने समझ लिया ना। तो ये तो सुखले कहता है कि इसका दशमलव प्रसार जो है ना वो क्या है बाबू, तो शांत है, ये हमको ठग रहा था, है ना, हम बना दिए यहीं पे। तो आपने छठा समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। सातवां देखिए है बउआ, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो कभी कभी जो होता है ना बाबू, इस बीच में गुना रहेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना कभी कभी एग्जाम दे देगा, तो आप तो देख लीजिएगा, सुखले लग रहा है कि 2 और 5 तो है, लेकिन 7 आ गया एक्स्ट्रा, है ना, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है ऊपर जैसे कुछ संख्या रख देगा, काटने वाला दे देगा, तो काट के देख लेना, ठगता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कटने वाला नहीं है 129 इसमें से किसी भी संख्या से। तो आप देख रहे 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, है ना, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का तो है, लेकिन ई बंडोलवा कहाँ से आ गया, ई आकर के तो भंडोल कर दिया, तो ई नहीं होगा, ई कहाँ आ गया, ई तो बेवकूफ़ है ना, बेवकूफ़ नहीं, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो इसका हम दशमलव प्रसार क्या कह सकते हैं बाबू, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। तो आपने इसको समझ लिया, ओके। अच्छा, सातवां प्रश्न को देख लेते हैं, 6/15 आप काट भी सकते हैं, देखिए इसको काट सकते हैं, है बउआ, 5×15, देखो 5×15 हम काट दिए, और इसको काट सकते हो 2×6 काट सकते हो, जहां कटने वाला है काट लेना, हाँ, न तो ठगता रहता है, बकलोलवा भुतला जाएगा यहीं में, ठीक है। तो आठवां प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर ना काटता ना तो 5×15 और 3 नजर आता तो कह देता कि सर जी दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन होता नहीं, क्योंकि अगर तू लोग होशियार न रहेगा तो क्या कहेगा, 6 है ऊपर रहने देना, 15 है तो 3 गुने 5 है ना करता, 5×15 काट देता, है ना, और 6 को काटवे नहीं करता, तब कह देता कि ये 3 आ गया, 2 ना आना चाहिए, है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या बोलता, अशांत आवर्ती है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत है ना, ठग रहा था, हमने काटिए दिया, 2×6 5×15, तो आ गया 2/5। तो हम कह सकते हैं कि इसमें बेस में क्या आ गया, 5 है, तो इसमें हम कह सकते हैं ना 5 गुने में 2 के पावर 0 रख देंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 1 से 5 में गुना तो 5 है, तो हम इतना में तो लिख ही सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आ गया 5 के पावर m गुने 2 के पावर n के रूप का, उलट पुलट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए बेस में 5 और 2 14 नजर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो आपने क्या किया, 8वां का सॉल्व कर लिया। हाई देखिए 9वां प्रश्न, 9वां 35/50 है, तो 35/50 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो 35/50 जो है हम क्या करेंगे, काटने वाला तो काट दो, 7×5 = 35, 10×5 = 7×5 काट दिए, 10×50 काट दिए, कोई दिक्कत। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7/2 गुने 5, 5 दूनी 10, तो देखो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया, क्योंकि सबके पावर तो छुपा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बेस में देख लेना 2 5 है कि नहीं, तो है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बाबू, शांत हो जाएगा। हम तो बहुत क्वेश्चन में लिखना बता दिए तरीका, आप लोग तो लिखिए लीजिएगा, खुद होशियार है कि नहीं। ओके, तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। हाई देखिए 10वां, अच्छा 10वां का देख लेते बाबू, 77 बट्टा कितना है बाबू, 210 है, देख लीजिए, कटने वाला है तो काटिए, ना कटने वाला है तो ना काटिए। पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, आगे पेज पे ले लेते हैं, यही ना प्रश्न है। चलो हम क्या करेंगे बाबू, 210 का फैक्टर कर लेंगे, कितना से लगेगा, लास्ट में 0 है तो डेफिनेटली है बाबू 2 से लग जाएगा, है ना। तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा बाबू हमारे पास, तो देख लेते हैं, 2 एकम
2 हो जाएगा, है ना, 0 और 5 हो जाएगा। भाग देना 2 से, 210 में तो 105 आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि गलती से 15 कर देना, बहुत बच्चा गलती कर लेता है, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 15 कर देता है, बाप रे अनर्थ हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देख लो हमारे पास अब कितना से लगेगा बाबू, तो 5 है लास्ट में, तो 2 से कभी नहीं लग सकता। 5 से लगेगा, पहले 3 से, 3 तिया 9, 3 5 15, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 तिहाई 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 यहाँ जाएगा तो 15, और 3 5 कितना हो जाएगा बाबू, 3 तिहाई 9 और 3 5 हाँ 35 तिहाई 105, ठीक है। अब हम कितना से लगेंगे बाबू, तो ये लग जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35 आ जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 10वां सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम 77 बट्टा लिख सकते हैं इसको 2 गुने में 3 और गुने में 5 गुने में 7। अब काटने वाला तो काट दो, 11 सत्ते 77 कट गया, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आया बाबू, 11 बट्टे में 2 गुने में 3 और गुने में 5 आया। तो बाबू देखिए 2 और 5 तो है बेस में, लेकिन ये बंडुलवा कहाँ से आ गया 3, ये जो आगे तो भंडुल कर दिया, इसका मतलब शांत नहीं हुआ, ये क्या हो गया बाबू, अशांत आवर्ती हो गया। तो हम कह सकते हैं 10वां भी हमारे पास क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आगे हम देख लेते हैं बाबू, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लो अगला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये तो बड़ा सिंपल है, कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब हमने जो ऊपर सॉल्व किया यानी प्रश्न क्रमांक 1 को जितने भी प्रश्न सॉल्व किए उसमें जो जो शांत था ना वही यहाँ पे लिख देना है कि कौन कौन शांत आया वो आपको लिख देना है। तो ये तो आपको पता होगा कि कौन कौन शांत था, वो आराम से लिख सकते हैं। इसमें कौन शांत था, पहला शांत था क्या, या दूसरा था या तीसरा, कौन कौन शांत था वो आपको लिख देना है। तो ये तो सिंपल है, क्या ये हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि हम तो सॉल्व करिए दिए हैं, है बउआ, देख लीजिए और हम बताइए देते हैं आपको, है ना। बैठो 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 बैठो, देखो हाँ, जैसे कि हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया, तो पहला प्रश्न का क्या है, शांत है, तो ई वाला आपको दूसरा में लिख देना कि हाँ पहला प्रश्न जो है वो शांत आया। उसी तरीके से अब देखो दूसरा को हम सॉल्व किए थे, तो दूसरा में क्या है, ये हो शांत है, तो पहला दूसरा भी आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हम तीसरा को सॉल्व किए थे, तो तीसरा में क्या आया था, तीसरा अशांत आवर्ती है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, पहला लिख लेंगे, दूसरा लिखेंगे, यानी जो जो शांत, ये चौथा भी शांत है तो ये लिख देंगे, मतलब जो जो शांत है वही दूसरा में वहां पे लेकर के रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो करिए सकते हैं, ठीक है। आइए हम तीसरा प्रश्न ले लेते हैं, ना समझ में आता कमेंट कर देना, और क्या करेगा, है ना। चलो बाबू देख लेना, तो आपने इसको समझ लिया, है ना। अब तीसरा, ई तो और आसान है। तीसरा क्या कहता है बाबू कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप बताना है। सबसे पहली बात है, यहाँ जो भी संख्या दिया गया है इसमें हमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो उसमें q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताना है और उसका दशमलव प्रसार भी बताना है कि शांत है या अशांत है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहला देखो, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे देखिए कोई डॉट नहीं लगा है, कोई आगे बढ़ नहीं रहा है, मतलब ये एक समय जा कर के ये पूर्ण रूप से कटा हुआ है दशमलव के बाद, है ना। तो हमने बताया था कि परिमेय संख्या के 2 टाइप, है ना, यानी दशमलव प्रसार के 2 टाइप, एक तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। तो आपको मैंने क्या बुलाया था, परिमेय संख्या में शुरू में बताया दिया था ना, परिमेय संख्या के जो 2 टाइप होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ 0.6 है, यहीं पे ये कट गया, तो इसका जो दशमलव प्रसार मान लो 6 है, ठीक है, या आगे 6 पंचे 30 ले ले, इसको अलग ले लेते हैं कोई और संख्या, दूसरा ही उदाहरण आपसे हम दिवा देते हैं, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, अब पेन सेलेक्ट कर लेते हैं कि अगर 5 से देते हैं 30 में भाग, ठीक है, 5 से मान लो कि अगर आपको 3 में भाग दे देना है, तो भाग देना है 3 में, तो कितना होगा, है ना। तो बाबू यहाँ पे कह सकते हैं कि दशमलव बैठाएंगे, ओके, पहले तो 0 लिख लो, उसके बाद दशमलव के बदले 0 यहाँ लिखोगे, 6 पंचे 30 कर सकते हो, 6 पंचे 30 कर सकते हो, तो घटाएंगे तो 0, तो मतलब 6.0 आया। तो देखो ये आगे चल के दशमलव के बाद एक संख्या के बाद कट गया है, तो पूरा कट गया है एक संख्या के बाद, तो ये हमारे पास इसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन अशांत में क्या होगा बाबू, जैसे कि हम 3 से भाग दे दिए 2 में, ठीक है, तो 0 बैठाओ, दशमलव लगा 0, 3 6 18,
घटा दिए, फिर हमारे पास 2 आया, फिर दशमलव बैठा 0, 3 छक्का 18, मतलब 6 बार बार रिपीट होते रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? अशांत आवर्ती हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो कि इस रूप का ये नजर आ रहा है ना। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बाबू? शांत होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक समय में ये कट चुका है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? शांत होगा। तो अगर ये शांत होगा तो कहने का मतलब अगर q का अभाज्य गुणनखंड किए होंगे तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का आएगा, है कि नहीं? क्योंकि शांत का तो वही है। शांत का क्या है बाबू? शांत में वो आता है कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होता है, तभी वो शांत होता है। तो जब इसका दशमलव प्रसार इतना तक कट गया तो इसका मतलब ये शांत है। तो शांत है तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि q का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होता है। तो पहला लिख देंगे हम, पहला में इसका दशमलव प्रसार बाबू क्या लिखेंगे? प्रसार जो है ना वो शांत है एवं हर का अभाज्य लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड है ना, गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा बाबू? गुणनखंड करने पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। क्या होगा बाबू? रूप का होगा। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो पहला आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा देख लो। दूसरा बाबू इसका दशमलव इसका क्या होगा? तो यहाँ पे देख लो कि बाबू जैसे 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 फिर 1 2 5 0 फिर 1 2 6 0 ऐसे आता रहेगा, ये अनंत जाएगा, लेकिन इसमें कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो होगा बाबू, इसका मतलब क्या होगा? ये अशांत, क्या होगा? अशांत आवर्ती नहीं होगा, ये अनावृत्ति होगा। अनावृत्ति मैंने इसलिए कहा बाबू क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज रिपीट ही नहीं हो रहा है। रिपीट होता है तो आवृत्ति कहते हैं, और कोई भी चीज रिपीट नहीं होता है तो उसे हम अनावृत्ति कहते हैं। तो ये अशांत अनावृत्ति है। अनावृत्ति कह लो या अनावर्ती कह लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह अशांत अनावृत्ति है। और अशांत अनावृत्ति किसका टाइप है बाबू? तो अपरिमेय संख्या का टाइप है। इसका मतलब दूसरा जो है ना बाबू, वो हम क्या कह सकते हैं? यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बाबू तो आपने दूसरा प्रश्न भी समझ लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए है बुआ, ये तीसरा प्रश्न क्या कहता है? 43 दशमलव है और इतना के ऊपर बार लगा है। बार कब लगाया जाता है जानते हैं? जब कोई संख्या रिपीट होता रहता है। कोई संख्या क्या होता है? रिपीट होता रहता है, तो उसको क्या करता है? स्टॉप करने के लिए उसके ऊपर बार लगा देता है। ठीक है, तो कहने का 1 से लेकर 9 तक के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या थी जिसमें हम भाग दिए तो 1 से 9 तक क्या हुआ? रिपीट हो रहा था बार बार। फिर यानी बार हटाएंगे तो कहने का इसको ऐसे लिख सकते थे 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपको क्या करना होता था कि 1 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते जाना होगा। ठीक है, तो यानी ये अनंत तक जाएगा और ये रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। इसीलिए इसको क्या किया गया है? बार लगा दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई संख्या रिपीट होती है ना तो वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत आवृत्ति होता है। क्या होता है? शांत आवृत्ति, मतलब वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 1 से लेकर 9 तक वो बार बार क्या होगा? रिपीट होता रहेगा अनंत तक। ठीक है, इसीलिए 1 से लेकर 9 तक की संख्या को बार लगा दिया है। ठीक है, और जिस पर बार लगा रहता है उसको p/q के रूप में बदला जाता है। लेकिन इसका दशमलव प्रसार जब आप निकालोगे तो कैसा होगा? तो देख लेना। अब यहाँ पे मान लो कि दशमलव हटाएंगे, जो भी होगा इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा के मन में होगा कि सर जी बताइए दीजिए, तो हमारा कहा जाता है हम बताइए देते इधर इसका p/q के रूप में हम कैसे बदलते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो चलो हम इसको p/q के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, तो बाबू हम क्या करेंगे? जो संख्या होता है वो लिख लेते। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है, हमने लिख दिया, ये 5 है बीच में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, बट्टा लगाएंगे, जितने संख्या पे रेकरिंग लगाए उतनी नोट पटक दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने डाल दिया। उसके बाद दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब एक भी जीरो नीचे नहीं पड़ेगा, ठीक है, रहता है तो नीचे जीरो डाल देते हैं। अब रेकरिंग के बाद जो संख्या उसको घटा दो, तो हम 43 है, उसको हम 43 को घटा देते, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे, क्योंकि ये क्यू के रूप में है, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं आ सकता है बाबू, ठीक है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा ना, वो क्या होगा बाबू, अशांत आवृत्ति होगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आपने इस प्रश्न को समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो इसी के साथ जो है ना ये चैप्टर जो है बाबू वो समाप्त होता है। और आप लोग लाइक्स कमेंट भर भर के करना, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।